हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। मेरे ख्याल से आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह राठौर उर्फ BSR स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MP बोर्ड एजुकेशन पर। तो चलिए हम फिर से एक और वीडियो के साथ लौटे हैं अकाउंटेंसी के टॉप क्वेश्चन के एनुअल चैप्टर के साथ, मतलब चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम रहेगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फार्म, मतलब पार्टनरशिप फार्म का पुनर्गठन। ओके, पुनर्गठन। ओके, ब्लूप्रिंट आपको पता ही है, वर्ल्ड मिशन के साथ में आपको एग्जाम में लिखना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म, मतलब कि पार्टनर्स का पुनर्गठन, मतलब पार्टनरशिप का पुनर्गठन कह लो या पार्टनर्स का पुनर्गठन क्या होता है ना, अलग अलग वे में होते हैं ये, तो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या है आपका, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपका इंट्रोडक्शन बताइए, पार्टनरशिप क्या होती है, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। ओके, तो मैंने ये भी बताया आपको कि क्या होता है जब कुछ कंडीशन ऐसी बन जाती है, जब इनके बीच में एग्रीमेंट साइन होता है ना, या पार्टनर्स चेंज हो जाते हैं, तो क्या होता है, इनका पार्टनर का पुनर्गठन हो जाता है पार्टनरशिप का। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इतना काफ़ी है इसमें। तो मीनिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म की मीनिंग क्या होती है, जब कोई पार्टनर्स क्या होते हैं, कुछ इनमें लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट हो जाती है, तो क्या होता है इसमें एग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं, है ना, प्रॉफिट से रिलेटेड या फिर पार्टनर से रिलेटेड। तो क्या होता है इसमें, इसका पुनर्गठन हो जाता है, रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है ना। ऐसे कुछ बहुत अलग अलग केसेस होते हैं, जिससे कोई नया पार्टनर आ गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर रिटायरमेंट हो गया, किसी पार्टनर का इंसॉल्वेंस हो गया, मतलब दिवाला निकल गया किसी पार्टनर का, है ना, या प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ शेयरिंग में कुछ दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप में आती है। ओके, डेफिनेशन भी इसकी रहेगी, है ना, इस बेसिस पे आपको डेफिनेशन भी लिखना रहेगा। जब दो पार्टनर के बीच में कुछ परेशानी आ रही है बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड, है ना, और उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या होता है आपका रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फार्म में आता है। ओके, मतलब कि एग्रीमेंट में चेंजेस होता है उसमें कुछ भी, है ना, तो क्या होता है आपका, मतलब कि आपका जो फार्म है वो क्या है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, मतलब पुनर्गठन हो रहा है। ओके, 2 नंबर में पूछ सकते हैं डेफिनेशन इसमें, तो आपको लिखना है। चलिए, तो ये क्या है आपका रीजन से कंडीशन ऑफ फॉर्म्स, ये पहले 5 मार्क्स में पूछा जाता था पहले पिछले साल, लेकिन इस साल क्या है आपको अलग वे में पूछेंगे, है ना। ओके, आपकी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे आपको देखना है कितने मार्क्स का इसमें पूछेंगे, तो आपको या तो 2 मार्क्स में पूछ लेंगे या फिर 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में। ओके, तो आपको इस बेसिस पे लिखना रहेगा। देखो क्या है इसमें, रीजन्स, कंडीशन और फॉर्म्स ऑफ, आपको किसी भी कंडीशन किसी भी तरीके से पूछ ले, रीजन पूछ ले, कंडीशन पूछ ले, फॉर्म्स, तो आपको लिखना ही है। तो पहला क्या है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना, मतलब कि उनके बीच में कुछ चेंज हो जाता है ना। कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, है ना, पार्टनर निकल है मतलब पहले से अवेलेबल, तो क्या उनकी मर्जी होनी चाहिए उसमें, है ना, कि हम इतना दे रहे हैं, ठीक है, इतना प्रॉफिट दिया जा रहा है इसको नए पार्टनर को। ओके, तो क्या होता है, एग्जांपल समझ ले, मान लो ABCA तीनों पार्टनर है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 4:3:2। अब क्या है, 1 अप्रैल 2004 को उन्होंने क्या किया, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए करे, है ना। क्या हुआ, 1 अप्रैल को कुछ चेंजेस हुआ, इफेक्ट हुआ, है ना, तो क्या हुआ, अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट जो है इक्वली बांट लेंगे, ठीक है। तो क्या बदलाव हो गया, पहले क्या है रेशियो था, अब क्या है प्रॉफिट इक्वली, तो अब इन तीनों के बीच में 1:3 के बेसिस पे बटेगा, है ना, प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि चेंजेस कर लिया है। तो ये कुछ एग्जांपल है। सेकंड है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब कोई पार्टनर नया आ जाता है ना, तो सभी मर्जी से आता है, सभी एक बंदा लेके नहीं आ सकता है ना, सबके उसमें कंसेंट होनी, सबकी मर्जी अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, सबकी सहमति होनी चाहिए उसमें, ठीक है, तभी आप उसको लेके आ सकते हो। तो क्या होता है, एग्जाम्पल देखा जाए तो देखो, मान लो A और B 2 पार्टनर थे 2:1 के बेसिस पे, अब क्या C को एडमिट कर लिया गया है 1/4 रेशियो, तो क्या है अब इनमें कुछ बदलाव हो जाएगा, क्योंकि एक शेयर एक और आ गया है, ठीक है, तो ये बदलाव हो गया। चलिए, उसके बाद क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, यानी जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, ठीक है, पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, तो क्या उसका शेयर किसी को मिलता है, मतलब एग्जांपल के बेसिस पे देखा जाए तो ABC 3 पार्टनर है, 3:2:1। अब C चले गया तो क्या होगा, उसका जो रेशियो है वो दोनों को मिलेगा, A और B को मिलेगा, ठीक है, आधा आधा जो भी उन्होंने डिसाइड किया गया। अब क्या है, फोर्थ डेट ऑफ पार्टनर, देखो कोई पार्टनर क्या होता है, डेथ हो जाती है किसी भी कारणवश, कार एक्सीडेंट या जो भी है ना, उस बेसिस पे उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है, अब उनका जो उसका रेशियो रहेगा वो किस बेसिस पे बटेगा, या उसको जो प्रॉफिट है, अब मान लो वो साल भर उसने काम किया, उसके बाद एक्सीडेंट हुआ उसका, है ना, तो क्या उसको प्रॉफिट मिलेगा पूरा, लेकिन उसने साल में स्टार्ट नहीं किया काम और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और या तो वो पुराने पार्टनर कंटिन्यू कर लेंगे बिजनेस को, या फिर नया पार्टनर लेके जाएंगे उसकी जगह पे। ओके, चलो, तो अमेलगेशन ऑफ, जब जब सारे पार्टनर्स मिल के काम करते हैं ना, अलग अलग जो कॉम्बिनेशन होता है अलग बिजनेस का, तो मिल के काम करने लग जाता है, तो वो क्या होता है, अमेलगेशन होता है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 4 पॉइंट कर लेना काफ़ी है। चलिए आगे आते, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना, तो ये भी आपका क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ रीड कर लेना इसको एक बार। ओके,
तो ये कुछ टॉपिक्स है जो ऐसे भी टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन फिर भी की एडजस्टमेंट वाले क्या रिड्यूस कर दिए गए, ठीक है। तब अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू, आप कैलकुलेट करना हो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो? जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है किसी अदर पार्टनर्स के लिए तो वो क्या कहलाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओके, ये इसका फॉर्मूला, मतलब ओल्ड जो पुराना रेशियो उसमें माइनस करना नए रेशियो को, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, मतलब किसने सेक्रीफाइस किया है। चलिए सेकंड है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है? तो जब कोई पार्टनर को गेन होता है, आप किसी ने सेक्रीफाइस किया तो किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो उसको क्या होगा? गेन होगा किसी अदर पार्टनर को, ठीक है। तो आ जाएगा गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, तो इसमें न्यू रेशियो को में से माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो, इसमें अपोजिट हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो आपका निकल के जाएगा गेनिंग रेशियो, मतलब एक्चुअल में किसको गेन हुआ है। चलो डिफरेंस आते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में डिफरेंस क्या होता है। तो मीनिंग तो पता ही है ना, जब सभी पार्टनर क्या सहमति से, है ना, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है न्यू पार्टनर के लिए या किसी अदर पार्टनर के लिए, तो वो क्या कहलाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाता है। अब वो रेशियो किसी को मिलेगा, है ना, वो रेशियो किसी को मिल रहा है ना, उसके भी यहाँ पे, तो क्या होगा? वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा, मतलब उससे गेन हुआ है, ठीक है। सेकंड है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन किस बेसिस पे किया जाता है? तो कैलकुलेशन बोल सकते हो या फिर फॉर्मूला बोल सकते हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम, अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है। तो देखो जब कोई पार्टनर आता है, एंटर करता है, जब क्या होता है? ए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है उस टाइम पे। अब क्या है? गेन रेशियो को निकाला जाता है जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, फिर डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की और उससे गेन होता है वो, है ना, तब निकाला जाता है। उसके बाद फोर्थ ऑब्जेक्टिव, इनका उद्देश्य क्या होता है? देखो उद्देश्य ये होता है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली में आया है, किसको लॉस हुआ है, किसको प्रॉफिट हो, किसको इनकम हुई, किसको किसके पास क्या आया है, वो निकालने के लिए नए पार्टनर के। ओके, अब क्या है? आपको पार्टनर चले गया, डेथ हो गई, रिटायरमेंट ले लिया, है ना, तो उसका भी निकालना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस, किसको लॉस हुआ, किसको इनकम जो क्या आया क्या गया, है ना, तो वो निकालने के लिए इसमें किया जाता है किसके, जो मतलब कि गेनिंग रेशियो जो होता है उसको, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इफेक्ट क्या पड़ता है? तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होता है? प्रॉफिट डिक्रीज होता है, कम हो जाता है ना, और गेनिंग रेशियो में क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। अब किसी ने त्याग दिया तो कम ही होगा, और किसी के पास आ गया तो ज़्यादा ही बढ़ेगा ही, सही इंक्रीज होगा। चलिए अब मीनिंग ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है? एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स होता है जो दिखाई नहीं दे सकता है ना, जिससे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए कोई प्लॉट है आपका, है ना, और मेन रोड पे वो, तो उसकी क्या है? गुडविल है ना, मतलब और एक वहीं अंदर प्लाट है, उनकी साइज वही है, लेंथ टू ब्रेथ सेम है, लेकिन क्या है? एक 10 लाख का और एक 5 लाख का, मतलब रोड पे जो है वो 10 लाख का, तो उसकी गुडविल है क्योंकि वो रोड पे है, मतलब उसकी प्राइस है ना। आगे जाके आप कुछ भी उसमें बिजनेस कर सकते हो, शॉप खोल सकते हो, तो आपकी गुडविल ख्याति बनी हुई है। लेकिन वो अंदर वाला प्लॉट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि वो अंदर है। आप सेल तो वो भी हो रहा है लेकिन वो क्या है? कम में जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको कम समय में आपको समझा दिया क्या होता है ये, ठीक है। आप रीड कर लेना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पता है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी सेम ही रहेगी, है ना। मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की रेपुटेशन होना, है ना, और उसके बदले में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाना, क्या कहलाता है? आपका गुडविल कहलाता है। ओके, चलिए अब डेफिनेशन कुछ राइटर्स से जो दिए गए थे उनकी, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। टाइप्स ऑफ गुडविल, तो परमानेंट गुडविल एंड लोकेशनल गुडविल, है ना। परमानेंट गुडविल होती है, लोकेशनल जो परमानेंट तौर पर होती है, फिर तो हम देखते हो आप, ठीक है। तो दूर से अटैक दिख जाते हैं क्योंकि उनकी जगह परमानेंट होती है और अलग ही सेटअप होता है उनका, तो अलग से हम समझ जाते हैं कि हाँ ये क्या है? पेट्रोल पंप है, तो इसकी गुडविल बनी हुई है, ठीक है। उसका सेकंड है आपका, तो ये कुछ एग्जांपल है, आप इसको केट गुडविल बोलते हैं। केट भी क्या है? एक तरह की परमानेंट होती है, घर में रहती है वो, है ना, तो क्या होती है? तो इस बेसिस पे आप ले सकते हो एग्जाम्पल्स। सेकंड है पर्सनल गुडविल, है ना, मतलब कि अपने खुद के टैलेंट के बदले में क्या होता है? आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करते हो तो वो क्या आती है? पर्सनल गुडविल। मान लीजिए आप एग्जांपल, आपने धर्मपाल गुलाटी जी का नाम सुना, जो अभी हाल ही में क्या 2020 में एक्सपायर हुए थे, है ना। तो इनका गोल्ड MDH मसाला एडवर्टाइज, MDH मसाला सच सच MDH, है ना, असली मसाले से सच MDH, है ना, ये आपका एडवर्टाइजमेंट सुना होगा आपने। तो उसमें आते हैं एक बुजुर्ग दादी जो होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो दादाजी क्या हो गए? अब एक्सपायर हो गए। वो खुद का एडवर्टाइजमेंट करते थे, किसी हीरो या सेलिब्रिटी को मतलब क्या है वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाते थे, वो खुद का करते थे क्योंकि उनकी मेहनत खुद की थी वो, है ना, उनके जो भी काम करने वाले थे उनके सहयोग से किया गया उन्होंने, इसलिए। तो ये कुछ इसको दो गुडविल बोलते हैं, है ना, क्योंकि क्या है? ये एक लॉयल्टी होती है, मतलब कि वफादारी, मतलब कि ईमानदार होते हैं, इसलिए क्या है? गुडविल किया जाता है। तेरी मेहरबानी मूवी देखी होगी आपने, कितना वो होता है, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे आप लिख के बताना, नहीं तो आप लिख के जाओ, सर ने सब बड़ा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ओके, चलिए थर्ड कम्यूटाइज्ड गुडविल, है ना, मतलब कम्यूनिटी क्या होता है? आपको जो प्रोडक्ट होते हैं, है ना, उसके बेसिस पे क्या कम ज़्यादा होते रहते हैं। मतलब शेयर मार्केट का नाम सुना होगा आपने, क्या होता है उसमें? कम ज़्यादा प्राइस होती रहती है उस बेसिस पे।
चलिए, तो इसको क्या बोलते हैं, रेट गुडविल भी बोला जाता है, क्योंकि एक तरह कम ज़्यादा होती रहती है आगे पीछे, तो ये भी चूहा भी एक जगह टिकता नहीं है ना, आगे पीछे होता रहता है। चलिए, नेचर और नीड्स ऑफ गुडविल, कुछ नेचर और नीड्स है, तो पहली क्या नहीं, फिक्स्ड एसेट्स है, तो सारे एसेट्स जो आते हैं इसमें। सेकंड है इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल ब्रांड्स, गुडविल, पेटेंट है ना, ट्रेडमार्क और नॉलेज, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं। थर्ड है फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स जो एक्सपेंसेस होते हैं आपके, है ना, प्रमोशन करते हो आप, उसमें सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं किए जाते हैं, वो आते हैं फिक्स्ड एसेट्स करना जरूरी है। फोर्थ है मार्केटेबल कमोडिटी। अब क्या, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो कमोडाइज हो जाती है, मतलब दूसरी कंपनी जाके मिल जाती है। आपने वोडाफोन और आइडिया का नाम सुना होगा। अब इनके मार्केट में इतनी ज़्यादा वैल्यू कम होती जा रही थी, तो क्या क्या उन्होंने दोनों कंबाइन हो गए, तो नाम कर लिया उन्होंने VI, ठीक है, तो कंबाइन हो गए। अब आते हैं कॉजेज ऑफ ओरिजिन ऑफ गुडविल, है ना, मतलब कि कुछ नुकसान होते हैं इसमें, तो वो हम देखते हैं। गुडविल तो क्या है, फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस, है ना, एक सूटेबल लोकेशन डिसाइड कीजिए जिससे आप कस्टमर आ जाए आसानी से, उनको कोई परेशानी ना हो, है ना। मतलब मान लीजिए आपने जंगल में दुकान खोल ली, तो वहाँ आएंगे क्या, मार्केट में खोलनी पड़ेगी ना आपको। सेकंड है आपका गुड क्वालिटी एंड रीजनेबल, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हो, रीजनेबल प्राइस में दे रहे हो, तो कोई भी आ जाएगा आपके पास में, है ना, क्योंकि सस्ता माल ढूंढते हो और अच्छा माल ढूंढते हैं आजकल, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब आप बिजनेस मैन हो आप, और आपको कंडक्ट करना आना चाहिए, जो भी आपके अंडर में वर्कर्स है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको मैनेज करते हुए आपको आना चाहिए, बिजनेसमैन हो तो। फोर्थ नंबर पर अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर्स टूवर्ड्स टू द बिजनेस, है ना, बिजनेस को अट्रैक्ट करने वाला ऐसा आपको लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी जो अट्रैक्ट होकर आ जाए, है ना। मान लो आप देखते हो मॉल वगैरह में क्या होता है कि अलग ही होता है एक माहौल। अब दिवाली पे ऑफ़र होते हैं, कुछ ऑफ़र दिए जाते हैं, ठीक है, कि इतने पे ये मिलेगा, है ना, इसमें ये फ्री मिलेगा, ठीक है, तो इससे कुछ अट्रैक्ट करने की स्कीम होती है इनकी। अब नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट ये है कि आपने जितना एक नॉर्मल होती है यार एक्सपेक्टेशन था कितना प्रॉफिट मिल हो जाएगा, उतना प्रॉफिट आ गया आपके पास, ठीक है, आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की उस बेसिस पे, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सुपर प्रॉफिट क्या है, आपने जितना एक्सपेक्टेशन किया था लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आ गए, है ना। मतलब क्या, आपने मार्क्स एग्जाम में कोई बच्चे क्या है अल्टरनेटिव में लिख के जाते हैं, उसमें दिखा रहा है पास हो जाएंगे, 50% बन जाएंगे, और उनका जाता है 70-80%, तो वो चौंक जाते हैं, और यार इतने परसेंट कैसे बन गए, है ना, तो मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन के बाहर हो गया, है ना। तो ये आपको कुछ एग्जांपल है। फॉर्मूला, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब जितना कैपिटल उन्होंने लगाई है इनटू नॉर्मल रेट, जिस रेट से लगाई हो अपॉन 100, तो आपका निकल के जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के बेसिस में निकलेगा मतलब एक्चुअल प्रॉफिट और माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना आया है। तो गुडविल क्या होती है, गुडविल का योगदान होता है नॉर्मल प्रॉफिट में। गुडविल का कोई नहीं होता, ये आपके सिर्फ जो आपने मेहनत की है, जो भी आपने पैसा लगाया है, उस बेसिस पर काम किया है, वो आपकी गुडविल। लेकिन सुपर प्रॉफिट का अनेक कारण ये होता है कि आपने अच्छा एडवर्टाइजमेंट किया, है ना, और गुडविल का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान था, इसलिए आपका सुपर प्रॉफिट बन के आया है। फोर्थ है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ गुडविल। अब कौन सी मेथड की जाती है, तो देखो पहली एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन वहीं हम बात करें सुपर प्रॉफिट में, सिर्फ सुपर प्रॉफिट होती है ना, और कैपिटलाइजेशन मेथड की जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मीनिंग क्या होती है, तो मीनिंग क्या है, एवरेज प्रॉफिट मतलब कि आपने एक्चुअल जो प्रॉफिट आपको आना था आपने लगाया, उससे क्या है एवरेज ही आया, है ना, मतलब कि एवरेज मतलब हाँ ना, ज़्यादा लॉस हुआ है ना प्रॉफिट, एवरेज, ठीक है, इस बेसिस पे। अब सुपर प्रॉफिट तो पता ही है आपको, है ना, एक्सपेक्टेशन के बाहर जो प्रॉफिट जाता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो टोटल एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, तो आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, निकल के जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। थर्ड नंबर पे गुडविल मेथड, तो गुडविल किस मेथड की जाती है, एवरेज प्रॉफिट में, मतलब कि इसमें मेथड की जाती है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ये सारी इसमें की जाती है। लेकिन इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड की जाती है। तो कंपेरिजन क्या होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में, तो एवरेज प्रॉफिट से क्या है, कम है, एवरेज प्रॉफिट से कम है ना, नॉर्मल प्रॉफिट से कम है एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद सुपर प्रॉफिट विल ऑलवेज मोर देन, है ना, नॉर्मल प्रॉफिट ज़्यादा है इससे, ठीक है। चलो सुपर, अब आते हैं इन्वेस्टेड कैपिटल। देखो इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज इसका बेस है, एक तरह का एवरेज प्रॉफिट बेस है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सुपर प्रॉफिट, तो ये क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल के क्या किया जाता है, इसमें सुपर प्रॉफिट बन के आता है। चलिए अब आते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो मेथड से पढ़ लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर लेना, है ना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, इसकी शॉट ले लो और लर्न करना स्टार्ट कर दो। फॉर्मूला आपकी बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि ये चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना, आप फॉर्मूला के बेसिस पे आपको करना रहेगा एग्जाम में, ओके। तो बिल्कुल होशियारी मत रहिएगा कि हम कर लेंगे आसानी से, क्योंकि आपको फॉर्मूले आते हैं तो ये आप कर पाओगे आसानी से, और 2-4 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको सारे सवाल कवर हो जाएंगे उसमें। चलिए अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या वैल्यू होती है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें। देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं।
है ना। ये सारे फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया गया किस तरह आपको करना रहेगा, क्योंकि आपका समय कम है इसलिए ज़्यादा। अब क्या होता है वेल्यूशन ऑफ गुडविल, तो वैल्यू क्या होती है, गुडविल पता ही है आपको। जब कोई पार्टनर आता है नया तो क्या उसे वैल्यू के तौर पे क्या करना है, गुडविल किसी रेपुटेड बिजनेस है तो उसको गुडविल का पेमेंट करना होगा, है ना। तो उस बेसिस पे आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन होती है इसमें, एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो इनको, है ना, रीड कर लेना आप, ठीक है। क्योंकि अब आते हैं न्यूमेरिकल्स से, तो न्यूमेरिकल्स सबका जल्द वीडियो आ जाएगा, है ना, तो उसमें न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, और भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो तब तक ये सारे कुछ आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत कम बचा आपके पास तैयारी करने के लिए। ओके, अच्छे से पढ़ो और अच्छे मार्क्स लेके आओ, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।